गमता पाकिस्तानी सच रिएक्शन में मीर गजवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, पाकिस्तान के सीएम ने ऑफिशियली मान लिया कि कैसे भारत ने एक साथ हमारे 6 जवानों को ठोका। लाइव टीवी पर आके उन्होंने बताया। सीएम ने ऐसा बोला? हाँ जी, हमारे सीएम ने बोला है भाई। वॉच करते तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि हमारा सीएम खुद बोलना शुरू कर दिया। क्या क्या बोलेंगे हमारे सीएम अब यार? वॉच करते कौन करते स्टार्ट। बुलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक ऑफिसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सीएम सैयद मुराद का कबूलनामा आया है। भुलारी एयरबेस पर हमले में भारी नुकसान हुआ था। पाक वायुसेना के 6 जवान मारे गए थे, ये भी कहा है सैयद मुराद ने। इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो अब पता चल रहा है वो गुस्सा था। कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को, होने का पाकिस्तान की एयरबेसेस पे हमला करो। आप सिर्फ ज़हनियत का अंदाजा लगाएं, आप इस रवैये का अंदाजा लगाएं कि आप सड़क के ऊपर किसी को भी किसी कर मार सकते हैं, आप किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं, आप उसके तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, उसकी बहनों के सामने, उसकी फैमिलीज के सामने। ये खौफनाक है और ये जुल्म को, जबर को ये आम कर दिया गया है। 23 मिनट के अंदर अंदर उनके जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे वो भारत ने हिट कर दिए। जो कुछ भी उनकी जो हीरोइज्म थी, जो उन्होंने तैयारी की थी, जो उन्होंने एयर डिफेंस बनाई थी, जो उन्होंने अपने नेटवर्किंग की थी, जो कुछ भी किया था वो सारा का सारा मुश्किल से चला होगा, तो आधे पौन घंटे चला होगा। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है आरएसएस, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से खात्मा चाहती, साथ ही वो कहती है कि यहाँ से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफगानिस्तान को फतह करेंगे। ये जब हम सऊदी अरेबिया की या यूएई की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली इन ममालिक के हाल ही में हमने बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट्स देखे हैं, बहुत मुआहदे देखे हैं विद इंडिया। ऑब्वियसली इनके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो इंडिया में आपको नज़र आते हैं, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की पोल पूरी तरह से खुल गई है, क्योंकि दोस्तों सिंध के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि भारत ने जब बुलारी एयरबेस पे अटैक किया था तब पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट पायलट्स मारे गए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अन्य भी काफ़ी सारे नुकसान हुए। लेकिन पाकिस्तान इतने दिन से इस बात को छुपाते हुए आ रहा था और कह रहा था कि इस भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो एक तरफ जहां भारत के एक पायलट भी चोटिल तक नहीं हुए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ना सिर्फ 6 पायलट्स मारे गए हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तान के 10 एयरबेसेस को बड़ा अटैक किया है और नूर खान एयरबेस को तो पूरी तरह से भारत ने तबाही कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अब जाकर के धीरे धीरे करके अपने नुकसान बता रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तानी फौरन स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई, पहले दिन जो है वो इनकी बड़ी तैयारी थी कि भाई पाकिस्तानियों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी इन्होंने कर रखी थी। जो भी बालाकोट में हुआ था उसके बाद, क्योंकि बालाकोट में जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बाद से इन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी थी। रशिया भी और कि भारत ने मिशन कैसे इन्होंने देखो यूक्रेन जो आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंड ऑफ रेंज स्ट्राइक्स थे, उनको सबको इंटरसेप्ट करने की पूरी योजना बना रखी थी। और ये कह रहे हैं कि भाई जो 7 मई को शुरू में जब भारतीय हवाई जहाज जो है उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ किया, तो ऐसा लगा कि भाई जो 2019 में उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग शोइंग की थी वो उस प्रकार से उसको वो है हैंडल कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो मेजर्स हैं उसमें वो सफलतापूर्वक उनको रोक पा रहे हैं। लेकिन वो मामला जो है वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, और ज़्यादा देर तक तो चला क्या नहीं कि आप ये देखिए कि 23 मिनट के अंदर अंदर उनके जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे वो भारत ने हिट कर दिया। तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है भारत में भी, ये एंड में बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी उनकी जो हीरोइज्म थी, जो उन्होंने
तैयारी की थी, जो उन्होंने एयर डिफेंस बनाई थी, जो उन्होंने अपने नेटवर्किंग की थी, जो कुछ भी किया था वो सारा का सारा मुश्किल से चला होगा, तो आधे पौन घंटे चला होगा। और उसके बाद 23 मिनट के पीरियड में, क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने बाद में फिर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सारे तौर तरीके थे और जो तरकीबें थी उनको सबको जैम कर दिया। अंजाम देना बड़ा मुश्किल होता है। और वही पीरियड है जो ये कहते हैं कि भाई हमने डिकॉयज दागे और ये डिकॉयज का हम लॉस हुआ, और कुछ जो ड्रोन्स थे उनका लॉस हुआ, ये अवश्य हुआ। लेकिन हमारे एक भी फाइटर पायलट जो है वो नीचे नहीं गए, कोई भी इजेक्ट नहीं हुआ, सारे के सारे जो है वो सेफ अपने अपने स्थानों पर है। और ये जो सीडीएस ने कहा था उससे भी जाहिर होता है। इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो अब पता चल रहा है वो गुस्सा था कि जहाज गिरे, फिर 2 दिन जहाज उड़ा ना सके, फिर गुस्सा आया, उसने कहा कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को, उन्होंने कहा पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला करो। मीनवाइल पाकिस्तान क्या कर रहा था? मीनवाइल पाकिस्तान तैयारी कर रहा था और प्रोवोक कर रहा था ताकि वो हमला कर सके, क्योंकि हल्का फुल्का प्रेशर दुनिया से आता है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन भाई पाकिस्तान के हमले से पहले भारत ने हमला कर दिया। हाँ, तैयारी तो उन्होंने की हुई थी, पर उन्हें को पता चला गया कि पाकिस्तान करने वाले, उन्होंने पहले ही ठोक दिया। हाँ ना भाई साहब, लेकिन अब बात करते हैं मेन कि भाई हमारे सीएम ने खुद मान लिया आज कि भाई साहब हमारे वो एक एयरबेस की बात कर रहे हैं जहाँ का वो सीएम है, उस एरिया की जो एयरबेस को हिट किया भारत ने, उसने खुद आज जाके मान लिया कि भारत की वजह से हमारे 6 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल यार, अपनी जबान से हम तो 5 समझ रहे थे, उससे 6 बोले, मतलब 6 हुए हैं। मतलब आंकड़ा साफ आ गया कि भारत के एक ब्रह्मोस ने 6 जवानों की जान ली एक साथ। भाई जो नुकसान किया वो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मोस की ताकत देखो, जब आगे गिरा वो तो कितना बड़ा खड्डा बना हुआ यार, अंदर गिरा सारा। और यार मैं इस बात को लेके हिल गया हूँ यार, भारत ने क्या S-400 का खूबसूरत यूज किया, जो साला रशिया के पास है वो यूज ना कर सका, इतना प्यारा जो भारत ने कर दिया। उधर उसके रशिया के 40 जहाज यूक्रेन ने मिट्टी में मिला दिए। अबे भाई वही तो देखो भाई, ड्रोन्स उड़े रशिया के अंदर, स्मगल होके रशिया से उड़े ना, तो भाई मतलब कि रशिया का डिफेंस इतना फुद्दू था कि उनको पकड़ ना सका ड्रोन्स आए, वहां के फाइटर जेटों की माँ बहने की तेल लगा के गए। इंडिया जैसा सिस्टम होता, इंडिया जैसे बंदे होते तो आगे कुछ करते, लेकिन जवान इंडिया जैसे नहीं थे ना रशिया के पास। मेन बात इधर आती, यही तो बात मैं करता हूँ इंडियन जवानों की, कि इंडियन जवान जैसे जवान अगर रशिया के पास होते, देखो ना आज रशिया का क्या काम, रशिया का 5th जनरेशन काम आया उनको, रशिया का S-500 आया काम को, ड्रोन्स को हिट करने की एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी की काम आई ना, उनके 40 जहाजों की यूक्रेन ने बत्ती बना दी। लेकिन भारत से सीखो यूक्रेन रशिया वालों, जब लड़ाई हुई तो किस तरह से लड़ाई हुई, बिल्कुल जबरदस्त लड़ाई हुई। हमारा हाल क्या किया देख लेना, दुनिया ने देखा है ना। पुतिन को तो ये चीज नहीं पता ना कि मोदी जी ने क्या किया है हमारा। मैं कहता हूँ पुतिन को एक मशवरा है, देखो दोस्ती भी है, सब कुछ है, भारतीय जवानों के पास आके अपनी सेना को ट्रेनिंग दो। बिल्कुल लाजमी, क्योंकि अगर कोई सीखना है तो इंडियन आर्मी से सीखो। ये दुनिया के सामने आ गया कि भाई साहब आज रशिया का डिफेंस भी फेल हो गया। हाँ देख ले, पाकिस्तान फिर पाकिस्तान पे तो भाई कोई गिला ही न करे। मेरा गिला पाकिस्तान से नहीं है, जब रशिया जैसा बंदा प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर तो हम तो किस खेत की मूली नहीं। पता है रशिया सुपर पावर रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि फिर हम पाकिस्तानियों पे गिला नहीं है, भारत ने जो स्ट्रेटेजी की उसमें वो कामयाब हुआ। लेकिन भाई जो फिर हम क्या किसके खेत की मूली है? वही नजबी, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी थी भारत ने उसको रोका। मेन पॉइंट इधर आता है, भारत ने उसको रोका। तो मैं तो भारत को यही बोलूंगा कि भाई साहब रशिया वालों को आप ट्रेन करो। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी भारत की जीत पर? इधर ही बुढ़ा तुम करते हो।